हेलो ऑल, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के एपिसोड में। मैं हूँ ओशीन और हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में शायद हम रोज़ सोचते हैं बट हम उसके ऊपर ज़्यादा विचार कभी नहीं करते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अजाइल थिंकिंग के बारे में। तो और समय ना ज़ाया करते हुए मैं चाहती हूँ कि हम अपने एपिसोड में आगे बढ़ें और सबसे पहले हम अपने स्पीकर्स को देखें और उसके बाद हम अपने स्पीकर्स से जानें कि अजाइल थिंकिंग क्या होती है और आज हम उसके बारे में क्या क्या बात करने वाले हैं। सो ओवर टू द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक वुमेन। इस एपिसोड में हमने पहले और भी बहुत डिफरेंट टॉपिक्स में बात की है और आज भी हम एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ यहाँ आए हैं। आई हैव माई ब्यूटिफुल स्पीकर्स। हमारे साथ हैं दिव्या सिंह और सौम्या नथानी। मैं आप दोनों के साथ आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात तो ज़रूर करूँगी, बट हम ये मेक श्योर ज़रूर करेंगे कि हमारे व्यूअर्स को हर पिछले एपिसोड की तरह भी उतना इंटरेस्ट और उतना मज़ा ज़रूर आए। तो हमने एवी देखा, स्टार्टिंग का हमने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में हमने हमारी ब्यूटीफुल स्पीकर्स को देखा। अब वो क्या कर रही थी और इस वीडियो के थ्रू वो क्या बताना चाहती हैं, ये हम उन्हीं से जानेंगे। सो हाय दिव्या एंड हाय सौम्या, वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज का एपिसोड क्या है और किस बारे में है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये मैं आप ही से जानना चाहूँगी। सो पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये बताएं कि आप कहाँ से आई हैं, आप क्या करती हैं, और साथ ही साथ हमारे आज के वीडियो का एक छोटा इंट्रोडक्शन कि ये किस बारे में है और वो है क्या। सो ओवर टू यू गाइस। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम दिव्या है और मैं करीब 16 साल से आईटी डोमेन में काम कर रही हूँ और मैंने इन 16 सालों में अपने करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि फेलियर इज नॉट फेटल बट फेलियर टू चेंज माइट बी। सो प्लीज बी अजाइल। मेरे हिसाब से अजाइल थिंकिंग जो है एक अजाइल माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है। जैसे हमारे एटीट्यूड की कोई बाउंड्री नहीं होती, वैसे ही अजाइल की कोई बाउंड्री नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ये कोई टेक्निक है या कोई सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं तो हम अजाइल हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि अजाइल थिंकिंग होती है अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली शिफ्ट कर पाना बदलते सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस और आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज के हिसाब से। सो अपनी थिंकिंग में वो एजिलिटी लाना ही अजाइल थिंकिंग है। और क्योंकि हमारे इस शो पे जो हमारे मुख्य दर्शक हैं वो महिलाएं ही हैं, तो उनके लिए खासकर अजाइल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। खासकर 2 इम्पॉर्टेंट फेजेस होते हैं, एक होती है हमारी शादी और एक होती है हमारा जब हम मदरहुड को एम्ब्रेस करते हैं। तो ये ऐसी 2 सिचुएशंस हैं जहाँ हमारा पूरा माहौल, हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे प्रायोरिटीज सब बदल जाते हैं। और अगर उस टाइम हम एजाइल थिंकिंग नहीं रखेंगे और सिचुएशन के हिसाब से क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बैलेंस खो देंगे। इसलिए मेरा मानना ये है कि अजाइल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं आशा करती हूँ कि आज के इस एपिसोड से हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा आप लोग भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर ढूंढ लेंगे जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच दिव्या, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन और हमारे आज के टॉपिक के बारे में। ओवर टू यू सौम्या, आपसे भी जानना चाहूँगी। थैंक यू, नमस्कार। पहले तो सारे व्यूअर्स को टेक वुमेन सीरीज का पार्ट बनने के लिए आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। दिव्या, आपने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा। मेरे लिए तो थोड़ा सा मैं बस कॉम्प्लीमेंट ही करूंगी जो आपने बोला है। मैं ये एक बहुत रोचक विषय है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है अजाइल थिंकिंग। इसको जितनी आसानी से हम समझ सकते हैं उतनी मुश्किल से हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। इसको समझाने के लिए मैं सिर्फ थोड़े से कुछ चंद सेकेंड लूंगी
अजाइल यानी कि जल्दी एंड थिंकिंग मतलब कि सोचने की क्षमता। अगर हम इन दोनों को मिला दे तो जल्दी सोचने की क्षमता, ये इसका सिंपल डेफिनेशन है। इससे ज्यादा इसमें और कुछ है नहीं, बट इसको पाने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता है हमें। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हमारा वी ऑल ट्रैवल राइट, हम लोग सब ट्रैवल करते हैं। हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो बैगेज बहुत जरूरी है हमारे लिए, लगेज होना चाहिए। लगेज जितना भारी हो उतना मुश्किल, उतनी कठिनाई हमारे रास्ते में, और लगेज जितना हल्की हो उतना आसान हो जाता है जर्नी। इसको अगर हम अजाइल थिंकिंग से रिलेट कर पाए और अगर हम फास्ट वर्ड पे एम्फसाइज कर पाए, हमारा जर्नी जल्दी कवर हो सकता है अगर हमारा बैगेज हल्का हो और हम आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। वैसी अजाइल थिंकिंग, हमारा सारा जिंदगी इस पे चलती है, थिंकिंग, हमारी थिंकिंग पे, हमारे विचार कैसे हैं। तो हमारे विचार अगर हम उनको आसान बना पाए, खाली नहीं कर पाए, ये मैं एम्फसाइज करूंगी, खाली नहीं करना है हमारे को। हमारी थिंकिंग लीन थिंकिंग बनानी है, आसान बनानी है। हमें जितने एक्स्ट्रा बैगेज है, नेगेटिव बैगेज है, उसको वहीं पे छोड़ते जाना है और जितनी पॉजिटिव चीजें हैं उसको आगे लेके जाना है। तब हमारा लाइफ और हमारी थिंकिंग अजाइल हो पाएगी। आई थिंक मेरे लिए इससे ज्यादा आपको आसानी से शायद ना बता पाऊं, और ये बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल है। बिल्कुल सौम्या, इट वाज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल। आई थिंक इससे इजीली हम शायद समझ भी कभी नहीं पाएंगे, एंड जो लोग यूजुअली ट्रैवल करना पसंद करते हैं उनके लिए इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो नहीं सकता। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स में ऐसी बहुत सारे लोग होंगे जो अक्सर ट्रैवल करते हैं। इवन आई माई सेल्फ लव ट्रैवलिंग, सो दैट वाज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल। तो चलिए अब एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए लेट्स जस्ट स्टार्ट फोकसिंग। हम एक इम्पोर्टेंट जो रोचक पॉइंट्स है, जैसे आपने बोला ये रोचक है, काफी एक रोचक विषय है, तो मैं आप दोनों से उसी के बारे में बात करना चाहूंगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप मुझे ये बताइए सौम्या, मैं आप ही से ये जानना चाहूंगी क्योंकि आपने इसको इतना इजीली ऐसे डिफाइन किया है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना चाहूंगी कि आपके हिसाब से पर्सनल स्पेस, जैसे आपने एक बैगेज का एग्जाम्पल लिया, उसके साथ ही साथ पर्सनल स्पेस जो होती है एक इंसान की, अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशंस, कितने लोगों से हम मिलते हैं, रिश्ते बनाते हैं, तो उन स्पेस में, उन चीज़ों में, उन सिचुएशंस में अजाइल थिंकिंग की किस हद तक इम्पोर्टेंस है, महत्वता उसकी क्या है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। ठीक है, बिल्कुल। इसको मैं पहले तो मैं दिव्या का एग्जांपल लेना चाहूंगी। दिव्या ने जैसे बताया, हर फीमेल की लाइफ में दो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं, एक जब वो शादी करती है, दूसरी जब वो माँ बनती है। तो मैं इसको थोड़ा सा अपनी शादी के एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। उसको एक्सप्लेन करने से पहले एक आपको कोट बताना चाहूंगी कि देयर इज अ वे टू डू इट बेटर, फाइंड इट। ये थॉमस एडिसन ने बोला था। इसको मैं अपनी शादी से जरूर रिलेट कर सकती हूँ। ये एक जर्नी बहुत लाइफ चेंजिंग होती है, बट अगर हम चाहें तो इसको आसान बना सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। अजाइल थिंकिंग का एक मतलब, एक परिभाषा ये भी है कि आप हमेशा अपना पिछला दिन जो गया, पिछला जो आपने काम करा, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली देखें और समझें और कुछ बेहतर सीखें। आप जितना भी काम करते हैं, जितने भी रिलेशनशिप बनाते हैं, एक नया रिलेशनशिप आप बनाते हैं। अगर हम उसको बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बोले तो कोलैबोरेशन करते हैं। आप नए परिवार में जाके आप कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेशन करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन बहुत जरूरी होता है। सो अजाइल थिंकिंग, अगर हम अजाइल थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से समझे तो कोलैबोरेशन, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में बहुत बहुत जरूरी है। और मेरा एक चीज और मानना है कि आपकी जो थिंकिंग है वो आपके पास जो आसपास इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ना, आपके जो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका एवरेज थिंकिंग बन जाता है, उनसे आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, राइट। सो मेरी लाइफ में आफ्टर आई गॉट मैरिड बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। आसान कभी भी नहीं होता, लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देख पाई, प्लस मेरे पार्टनर बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ला पाए मेरे लाइफ में। इसलिए आई थिंक अजाइल थिंकिंग हर जगह काम आता है, आप जाने अनजाने में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू ओशन फॉर द क्वेश्चन। दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन सौम्या। तो दिव्या, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा कि प्रोफेशनल स्पेस या ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस को कवर अप करते हुए अजाइल थिंकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, और आप क्या टिप्स देना चाहेंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को हाईलाइट करते हुए। ओशन, मेरे ख्याल से अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं
तो एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से हम सभी ने सुना है नोकिया के बारे में। सो एक केस स्टडी बन Absolutely. चुका है अभी, द राइज एंड फॉल ऑफ नोकिया। ओके, सो हम सभी जानते हैं कि एक लीडिंग मोबाइल कंपनी थी और आज भी है, लेकिन इस करीब 10 साल पहले जैसे जो इसका एक मार्केट में जो एक लीडर जो जैसे थी, उसके बाद सडनली इनका डाउनफॉल हुआ। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसका भी मेन रीजन यही था कि इन्होंने टाइमली चेंज को रिस्पॉन्ड नहीं किया। मतलब ये एक मोबाइल जैसे कम्युनिकेटिंग डिवाइस थी शुरू में, जैसे हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ फोन कॉल करने के लिए करते थे, लेकिन अगर आज आप देखोगे तो मोबाइल मतलब ऐसा है जैसे हम अपनी पॉकेट में अपनी पूरी दुनिया लेके चल रहे हैं। उसमें सब कुछ है, हर चीज, हमारी डिपेंडेंसी मोबाइल पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये वही टाइम था जब नोकिया जो है अपने मोबाइल सेट को मतलब एज अ कम्युनिकेटिंग डिवाइस ही इम्प्रूव करता रह गया, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स ने उसको एक मल्टीमीडिया डिवाइस भी बना दिया। यानी अब आप उसमें इतने ज्यादा उन्होंने एनहांसमेंट्स और फीचर्स ले आए उनके कॉम्पिटिटर्स कि पूरा कस्टमर बेस शिफ्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर जो लोग इच्छा रखते हैं, अगर वो इसके बारे में पढ़ें द राइज एंड फॉल ऑफ नोकिया, तो वो बहुत ज़्यादा सीखेंगे कि किस तरीके से एक मार्केट लीडर भी जो पूरा स्पेस लिए बैठा था मोबाइल इंडस्ट्री का, वो भी उस नीचे आ गया, या उसने भी अपने पूरे जर्नी में एक उतार देखा, जस्ट इसलिए कि वो उन्होंने एजाइल मेंटालिटी नहीं रखा। वो एजिलिटी उनके अंदर नहीं थी, वो बहुत रिजिड थे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर या अपने फीचर्स को लेकर, और उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया अपने कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अट्रैक्टिव एग्जाम्पल है। बाकी अगर मैं वैसे वर्क प्लेस की बात करूं, मतलब जो हम जैसे ऑफिस जाते हैं, तो जैसे सौम्य ने बोला, कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपना ही काम करूं और मैं किसी से बिना बातचीत करे अपना काम करती रहूं, तो वो कभी भी आप अपने उस गोल को बहुत जल्दी नहीं अचीव कर पाएंगे। तो एक बहुत पॉपुलर कोट भी है दैट इफ यू वांट टू वॉक फास्ट यू वॉक अलोन, ओके, बट इफ यू वांट टू वॉक फार देन यू नीड टू हैव पीपल अराउंड यू। ठीक है, सो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी कि वर्क प्लेस में अगर आपको अजाइल रहना है तो कोलैबोरेशन, सबके साथ मिलकर काम करना, अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दिव्या फॉर पुटिंग दिस फॉरवर्ड। आपने जो ये पॉइंट हाईलाइट किया, इससे मैं आपसे एक और जस्ट एक लिटिल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये जो कोलैबोरेशन पे आपने स्ट्रेस किया, तो इस स्ट्रेसिंग फैक्टर पे आपको क्या लगता है कि किसी फीडबैक या किसी इंसान से आपके बारे में कुछ कोई विचार जानना, या आपके बारे में किसी ने कुछ कहा हो, या जैसे आपके सीनियर्स होते हैं या आपके कलीग्स होते हैं जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत डिफरेंट सिचुएशंस फेस करते हैं, हमारे ऑफिस स्पेस में भी, तो आपको क्या लगता है कि उससे हमारी थिंकिंग का एंड अजाइल थिंकिंग का, अडॉप्टेशन का क्या असर पड़ता है, किस हद तक असर पड़ता है? देखिए, बहुत असर पड़ता है जब हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें अपनी बदलती प्रायोरिटीज और सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस को अडेप्ट करना है, तो हमें उसको एक पॉजिटिव मैनर में अडेप्ट करना है। सो अजाइल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देयर इज नो फेलियर, देयर इज ओनली फीडबैक। अजाइल में फेलियर नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ फीडबैक है। तो अपने ऑफिस में भी ऐसा थोड़ा है कि हर चीज जो मैं करती हूँ वो परफेक्ट है और बेस्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मुझे फीडबैक मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही तो हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सो यू हैव टू हैव दैट अजाइल एटीट्यूड ऑल्सो। ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे को कुछ नेगेटिव बोल दिया तो अब तो मुझे उससे बात नहीं करनी है, ऐसा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर ये पूरा अजाइल कॉन्सेप्ट बेकार हो जाता है। सो आपको फेलियर से तो डरना ही नहीं है, आपको परिवर्तन पे फोकस करना है। तो आपकी पर्सनालिटी में भी तो तभी परिवर्तन आएगा ना जब कोई फीडबैक मिलेगा। हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं तो रिपोर्ट कार्ड आती है, अगर वो नहीं आएगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है? तो फीडबैक तो अजाइल से हम अलग नहीं कर सकते और उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जानने के बाद द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर में बी अगेन फोकसिंग ऑन आवर कोविड टाइम्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए इन पिछले 2 सालों में हमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया इतनी बदल जाएगी कंप्लीटली। हर एक कल्चर बदल जाएगा, पर्सनल कल्चर, प्रोफेशनल कल्चर, हर एक तरीके का बिजनेस बोलिए, बड़े बड़े टाइकून्स बोलिए, एवरीबडी, सब ने अपने अपने हर पैटर्न में चेंजेस ले आए हैं जो शायद पिछले 100 सालों में ना हुए हों। तो उन चीज़ों देखिए,
ये कोविड ने भी तो एजिलिटी का ही है ना सब कुछ। सी वी आर एजाइल, पूरा ऑपरेटिंग मॉडल बदल गया। सी एजुकेशन सिस्टम किसी ने सोचा था हम ऑनलाइन करेंगे? नेवर। बिल्कुल, है ना? आज देखिए हम लोग ये एपिसोड भी ऑनलाइन कर रहे हैं। तो एजाइल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही डायनामिक और बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ एजाइल थिंकिंग हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फोकसिंग ऑन दैट पार्ट, हम मेंटल हेल्थ के बारे में हमने बहुत कुछ जाना इन पिछले 2 सालों में भी, शायद 2 सालों के पहले भी, 2020 के पहले भी हमें ये ज़रूर पता होता था, बट जनरली कोई इन बातों को एड्रेस नहीं करता था। एड्रेस ना भी करे, बात ना भी करे, किसी को शर्म आती थी, किसी को क्या बोलूं, किसी को अटका दिया जाता था। लोगों के सोसाइटल बैरियर्स होते थे, इकोनॉमिक बैरियर्स होते थे, तो कोई अपने बारे में ना उतना बात करना चाहता है और ना किसी से उतना एक्सप्रेस कर पाता था अपने आप को। बट कोविड ने ना ही लोगों को और अपॉर्चुनिटीज दी है, बट कोविड ने लोगों को और पढ़ाया भी है और जानकारी भी दी है कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे कैसे पर्सपेक्टिव्स होते हैं लोगों के लाइफ में। तो दिव्या, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ एंड अजाइल थिंकिंग, इसका क्या रिलेशन है, किस हिसाब से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकती है और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर कुछ टिप्स आप शेयर कर सके हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए, मैं सिंपल ये बोल सकती हूँ कि अगर आप मेंटली अजाइल हैं तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रह सकता है, क्योंकि अगर आप रिजिड रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी बिल्डअप करेगा। तो और वैसे भी हम कहते हैं कि एवरीथिंग जो भी आज हम अपने आसपास भी देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो माइंड में ही स्टार्ट हुई थी। मतलब इनफैक्ट अगर हम बोले मोबाइल डिवाइस भी जो है, तो सबसे पहले किसी ने अपने दिमाग में ही सोचा होगा, उसके बाद ही उसको बनाया होगा। सो ये कहते हैं कि एवरीथिंग स्टार्ट्स इन माइंड, सो माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंटल एजिलिटी, ये मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, ये सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तो हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो हमें इतना इंस्पायर करती हैं, ये विमेन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लेटेस्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है मिस लक्ष्मी अग्रवाल। आप सभी ने सुना होगा इनके बारे में। ये एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। अब देखिए, अगर होने को एक एसिड अटैक किसी पर होता है, उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया है, ठीक है, सो ऑब्वियसली ये कोई बहुत आसान चीज नहीं है। लेकिन आप उनको देखिए, वो कितना पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करती हैं। आप उनको सोशल मीडिया पे देखिए, उनके सॉन्ग्स देखिए और बहुत सारी चीजें देखिए। सो वो हमें इंस्पायर करते हैं कि अल्टीमेटली इट इज योर मेंटल स्ट्रेंथ। आप मेंटली कितने एजाइल हैं। तो अगर आपने अपने आप को जैसे आप वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेरे हिसाब से मेंटल एजिलिटी यही है, और वो हमें एजाइल रहने में, और एजाइल थिंकिंग और ये रिलेटेड है, मतलब मेरे हिसाब से। ब्रिलियंट एग्जाम्पल दिव्या। आपके इस एग्जाम्पल से मुझे एक बहुत फेमस शख्सियत का नाम याद आया, अरुणिमा सिन्हा। उनके बारे में मैंने बहुत देखा है, जाना है, पढ़ा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स ये एक छोटा सा वीडियो ज़रूर देखें। मे बी इस वीडियो के बाद उनको इस पूरे टॉपिक को और समझने में, उस पूरे टॉपिक का सार समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सो ये वीडियो व्यूअर्स के लिए प्लीज़ हैव अ लुक। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी। चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे। किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है, वो अपने आप जब कोई छीनने की कोशिश करता, कुछ भी वो देता नहीं है। मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 में उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे, कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। न मैं लक, न भाग्य, न किस्मत, मैं इन तीनों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है लक भी उसी का साथ देता जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा है तो आप परिस्थितियों को मोड़ देते हैं। परिस्थितियों को मोड़ देते हैं। मेरे भाग्य ने लिख दिया था कि रुडिमा व्हील चेयर पे आ जा। बैसाखी ले लियो ना, बैसाखी आप सभी जानते होंगे। बैसाखी पे आ जा,
लेकिन वो मुझे मंजूर नहीं था। कोशिशों में ख्वाहिशों का ऐसा रंग तू घोल दे, जिसके रंग में रंग जाए ये दुनिया। करके बुलंद इन हौसलों को हासिल कर अपना मकाम, तेरी जीत के आगे झुक जाए दुनिया। रुकना नहीं है अब तुझको, हासिल होगा वो सब तुझको। पथरीली राहों में विश्वास के सहारे तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। मैं वॉलीबॉल में थी, जिंदगी ने एकदम टर्न लिया है। हॉस्पिटल के बेड में मुझे सभी ने बोल दिया, एक प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में, जो नॉर्मल लोग होते हैं, एम्स के डॉक्टरों का कहना कि प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को करीब 3 से 4 साल लग जाते हैं। 21 मई 2013 दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर मैं थी। कैसे लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पैरों से क्लाइम किया। सच तो ये था, जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लाइम ही नहीं किया था। जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल से और दिमाग से किया था। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। पिंजरे को तोड़कर पंख खोल कर भर ले एक उड़ान, जिंदा उम्मीदों का लेकर जैसे ला तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिंदगी में कि निगेटिविटी बहुत हो जाती है आपके प्रति भी। आप निगेटिविटी से कभी परेशान मत होइए। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी हो सकती है, नंबर कम आया या किसी ने कुछ कह दिया, फ्रेंड्स में से कुछ, किसी को कुछ जरूरत, अब वहां लड़ करके आप प्रूफ करोगे, बस यूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को समझाओ और फिर वहां प्रॉमिस करो खुद से, किसी और उसको भी प्रॉमिस करने की जरूरत, खुद को, कि मैं करके दिखाऊंगी। काले नकाब में है मुश्किलें ये जितनी भी, आईना जुनून का इनको दिखाना है। कालिख बिछी है जो मंजिलों की राहों में, कदमों से अपने अब इनको मिटाना है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, सबके कुछ ना कुछ सपने होंगे, बन जाएंगे आप, तय है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक अच्छा इंसान बनना। आप एक अच्छा इंसान जरूर बन के जाइएगा। आप ये सब तो बाकी सारी चीजें बन जाते हैं लोग, आपने मेहनत की, बन जाएंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैं कहूँगी ये बहुत ही प्रेरणादायक था ओशन, और इसका जो की मैसेज है, बी लिमिटलेस।
ये हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अजाइल रहें। बिल्कुल। तो और मेरा सारे व्यूअर्स के लिए सिर्फ एक गुरु मंत्र देना चाहूंगी, ग्रो वर्ड याद रखें। G से गोल्स, R से रियलिटी, O से ऑप्शंस और W से वे फॉरवर्ड। अगर हम ग्रो याद रखेंगे, हमेशा इस पे रेट्रोस्पेक्टिवली सोचते रहेंगे, आई थिंक हमें प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। तो मेरा बस यही एक गुरु मंत्र रहेगा सबके लिए। बिल्कुल सौम्या, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी जैसे हमने आज जो बात करी, उस हिसाब से हमें इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में कामयाब रहने के लिए एजाइल माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। सो हमें बस फोकस ये करना है कि हम अपने सारे जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। और हमारी महिला दर्शकों के लिए यही टिप है कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उनको अचीव करिए और उनको सेलिब्रेट करिए, और अपने गोल्स की तरफ प्लीज बढ़ते ही रहिए, कभी रुकिए नहीं। भले ही बहुत धीरे धीरे बढ़िए, पर बढ़ते रहिए। Thank you so much, Soumya. Thank you so much, Divya. And closing the video on a very positive note, मैं आप सभी viewers को बस एक चीज़ ये कहना चाहूँगी। एक बहुत famous quote है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, आपको ये स्क्रीन पे भी ज़रूर दिखेगा, एंड मैं जस्ट आपको ये समझाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। The quote goes like this: If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving. स्थिरता जिंदगी में लाना बिल्कुल भी सेफ ऑप्शन नहीं होता है। कुछ ना कुछ करके हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस एपिसोड विद 3 of us टुडे। हमारे आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे, एंड आई होप यू स्टे ट्यून्ड। सो थैंक यू एंड टेक केयर।